नमस्कार। आज हम जानेंगे 7 चक्रास के बारे में। हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं और ये भी जानेंगे कि ये 7 चक्रास को एक्टिवेट करना क्यों ज़रूरी है। क्या जो है इम्पोर्टेंस है इन 7 चक्रास का हमारी लाइफ में। और ये 7 चक्रास का अपना अपना महत्व है। जैसे कि लंग, जो हमारा सबसे नीचे रूट चक्र होता है, उसका अपना अलग इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो हमारा सैक्रल चक्र होता है, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं, इसके ऊपर अब हमारा जो है सोलर प्लेक्स चक्र आता है। देन इसके बाद हमारा हार्ट चक्र, उसके बाद ऊपर हमारा थ्रोट चक्र, उसके ऊपर मिड ब्रेन चक्र और सबसे ऊपर क्राउन चक्रास। तो ये जो 7 चक्रास होते हैं, इन 7 चक्रास को अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं और इसको बैलेंस रखते हैं तो हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, हम पॉजिटिव फील कर पाते हैं, हम हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहते हैं और जो भी हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें हम आसानी से अचीव कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पूरी तरह से हेल्दी और फिट भी रह पाते हैं अगर हम इन 7 चक्रास को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसलिए हमें इन 7 चक्रास को एक्टिवेट करना ज़रूरी है और हम में से काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो आई होप कि इस चीज़ को आज समझ पाएंगे और इस 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी लाइफ में देखेंगे कि हम पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे, खुश रहना शुरू कर देंगे। और अगर हमारे अंदर जाने अनजाने कोई बीमारी भी है, कोई भी डिसीज़ है, तो वो भी हील होना शुरू हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके कि जो 7 चक्रास है उसमें से किस चक्र का क्या इम्पोर्टेंस है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रूट चक्र से, जो कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारी बैक बोन होती है, उसमें सबसे नीचे जो हमारी टेल बोन होती है, वहाँ पे होता है हमारा रूट चक्र। और इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। और अगर हम इस रूट चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं तो जो भी हम फील करते हैं, जो भी हमारा जो इमोशंस आते हैं, उसके लिए हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस रूट चक्र को एक्टिवेट करने से हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं। कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारा रूट चक्र एक्टिवेट है, बैलेंस है, तो हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, सही डिसीज़न ले पाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं उसके ऊपर है 4 इंच लगभग ऊपर होता है हमारा सैक्रल चक्र, जिसका कलर होता है ऑरेंज। और अगर हम सैक्रल चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। क्योंकि हम जो भी सिचुएशन में रहते हैं, अगर उस सिचुएशन से हट के कोई भी नया बदलाव आता है तो उसमें मैनेज करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है और हमें
अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उस बदलाव को भी हम आसानी से एक्सेप्ट कर पाएँ, स्वीकार कर पाएँ, इसलिए हमें सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोलर प्लेक्स चक्र की, जो कि हमारा जो नेवल होता है, जो हमारी नाभि होती है, उसके ठीक सामने हमारा सोलर प्लेक्स चक्र होता है। और सोलर प्लेक्स चक्र अगर हमारा एक्टिवेट नहीं होता तो हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, इस प्रकार की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए हमें सोलर प्लेक्स चक्र को एक्टिवेट करना भी ज़रूरी है। और इसी के साथ अगर हम सोलर प्लेक्स चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम खुद को भी, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, खुद को स्वीकार कर पाते हैं और खुद का सम्मान कर पाते हैं। इसी प्रकार से दूसरे लोग भी जैसा भी हैं, जो भी हैं, उनको भी हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, उनको सम्मान दे पाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए हमें सोलर प्लेक्स चक्र भी एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट चक्र की, जो कि हमारे हार्ट के पास होता है और इसका जो कलर है वो होता है ग्रीन कलर। सोलर तो हमारा जो हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र एक्टिवेट न होने की वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको हार्ट अटैक, जिनका दिल कमज़ोर होता है, जिनको डर लगता है, इसका मतलब कि उनका हार्ट चक्र अभी एक्टिवेट नहीं है। तो इसलिए हमें हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और हार्ट चक्र एक्टिवेट करने से हम खुद के प्रति और दूसरों के प्रति प्रेम की भावना को फील कर पाते हैं, लव कर पाते हैं, खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं और दूसरों से भी प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें हार्ट चक्र एक्टिवेट करना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थ्रोट चक्र की। तो थ्रोट चक्र का जो है कलर जो होता है वो स्काई ब्लू कलर होता है, जो कि हमारे थ्रोट के पास होता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि आजकल ये बहुत ही कॉमन हो चुका है थायराइड प्रॉब्लम, इसका मतलब कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनका जो थ्रोट चक्र है वो अभी एक्टिवेट नहीं है। तो इसलिए अगर हम अपना थ्रोट चक्र एक्टिवेट कर लेते हैं तो देखेंगे कि जो हमारा जो अंदर थ्रोट की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ थ्रोट चक्र एक्टिवेट करने से हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को किसी से भी कहीं कहीं पर भी आसानी से बोल पाते हैं, कह पाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए थ्रोट चक्र एक्टिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम अपने मिड ब्रेन चक्र की। जो हमारा मिड ब्रेन चक्र होता है, हमारी जो आईब्रोज है उसके ठीक मिड में हमारा थ्रोट मिड ब्रेन चक्र होता है। और इस मिड ब्रेन चक्र को एक्टिवेट करने से हम खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ट्रस्ट बिल्डअप कर पाते हैं। जो हमें डाउट होता है खुद के प्रति और दूसरों के प्रति, जो हमें संदेह रहता है, वो रिमूव होता है, वो धीरे धीरे समाप्त होता है और अपने अंदर एक विश्वास की भावना जागृत होती है और खुद पे भी और दूसरों पे भी हम भरोसा कर पाते हैं, ट्रस्ट कर पाते हैं। तो इसलिए हमें अपना मिड ब्रेन चक्र भी एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम अपने क्राउन चक्र की। तो जो हमारा क्राउन चक्र होता है हमारे सिर पर होता है। क्राउन, जहाँ पे क्राउन पहना जाता है, मुकुट पहना जाता है, कहने का मतलब सिर के थोड़ा सा ऊपर
इसकी जो आभा होती है, इसकी जो छवि होती है, हमारे सिर से थोड़ा सा ऊपर होती है। और इसका जो कलर होता है पर्पल होता है। और अगर हम अपना क्राउन चक्र एक्टिवेट कर लेते हैं तो एक हमारे अंदर एक जो है सेवा की भावना जागृत होती है। खुद के प्रति और दूसरों के प्रति एक जो सेवा की भावना है, एक जो दया की भावना है, वो जागृत होती है। और हम खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करते, एक दूसरे से एक कनेक्शन बिल्डअप कर पाते हैं। तो इसलिए हमें अपना क्राउन चक्र भी एक्टिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो हमने समझा कि इन 7 चक्रास का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। तो अब हम इन 7 चक्रास को आज एक्टिवेट भी करेंगे और इसको बैलेंस भी करेंगे, जिससे कि हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, हेल्दी रह सकें, फिट रह सकें, पॉजिटिव फील कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसे 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन। तो आप सभी लोग एक शांत जगह पे बैठ जाइए एंड टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। टेक अ डीप ब्रीथ and release। सबसे पहले हम अपना रूट चक्र एक्टिवेट करेंगे और इसका जो साउंड होता है वो होता है लम और इसका कलर होता है रेड। तो टेक अ डीप ब्रीथ, मेरे साथ बोलना है लम। अपने टेल बोन पर फोकस करना है, ध्यान लगाना है और वहाँ पे जो वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन को फील करना है। लम। आई एम रिस्पॉन्सिबल वट एवर आई फील। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, जो भी फील करता हूँ, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अब इसके बाद हम अपना सैक्रल चक्र एक्टिवेट करेंगे। रूट चक्र से थोड़ा सा ऊपर जो हमारा सैक्रल चक्र होता है, जिसका कलर होता है ऑरेंज, उस पर ध्यान लगाना है और जो भी वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन को फील करना है। टेक अ डीप ब्रीथ वम। वम। I accept change easily. I manage change easily. मैं किसी भी परिवर्तन को, किसी भी बदलाव को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ और अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम अपना
सोलर प्लेक्स चक्र एक्टिवेट करेंगे, जो कि हमारे नेवल के सामने होता है। तो अपना दोनों हाथ अपनी नेवल पर रखना है, अपनी नाभि पर रखना है और मेरे साथ बोलना है, टेक अ डीप ब्रीथ। रम। रम। I accept and respect myself the way I am. I respect and accept other people the way they are. मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, खुद को स्वीकार करता हूँ, खुद का सम्मान करता हूँ। दूसरे लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं उनको भी स्वीकार करता हूँ और उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि एनर्जी लेवल पर हम सब एक हैं। अब हम अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट करेंगे। अपना हाथ अपने हार्ट के पास रखना है और जो भी वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन को फील करना है। और हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन, इसका साउंड होता है यम, YAM, यम। टेक अ डीप ब्रीथ। यम। यम। I love myself. I love everyone else. मैं खुद से प्यार करता हूँ और मैं सबसे प्यार करता हूँ। मैं खुद के प्रति प्रेम की भावना रखता हूँ। मैं सभी के प्रति प्रेम की भावना रखता हूँ। अब हम अपना थ्रोट चक्र एक्टिवेट करेंगे। अपना हाथ अपने थ्रोट पर रखना है और जो भी वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन को फील करना है। थ्रोट चक्र का जो कलर है वो होता है स्काई ब्लू कलर और इसका साउंड होता है हम, HUM, हम। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ। हम। I can speak easily. मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपनी भावनाओं को कहीं पे भी किसी से भी आसानी से कह सकता हूँ। अब हम अपना मिड ब्रेन चक्र एक्टिवेट करेंगे, जो कि हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। तो अपना हाथ दोनों आईब्रो के बीच में रखना है
और जो भी वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन को फील करना है। इसका कलर होता है ब्लू कलर। तो टेक अ डीप ब्रीथ। I trust myself. I trust everyone else. मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं सब पर विश्वास करता हूँ। अब इसके बाद हम अपना क्राउन चक्र एक्टिवेट करेंगे। अपना हाथ सिर से थोड़ा ऊपर रखना है। इसका कलर होता है पर्पल और इसका साउंड होता है ओम। टेक अ डीप ब्रीथ। I am God. We all God. I am universe. We all universe. मैं ईश्वर हूँ। हम सब ईश्वर हैं। मैं ईश्वर का अंश हूँ। मैं ऋषियों का वंश हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं भगवान की संतान हूँ। मैं इन सब बातों को 100% स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। अब आपको फील करना है कि आपके ऑल 7 चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं। एक बार आपको ऊपर क्राउन चक्रा से नीचे रूट चक्रा की तरफ देखना है और एक बार आपको रूट चक्रा से ऊपर क्राउन चक्रा की तरफ देखना है। तो टेक अ डीप ब्रीथ। सबसे ऊपर क्राउन चक्रा पर्पल कलर देखिए एक्टिवेट हो चुका है। उसके नीचे मिड ब्रेन चक्रा ब्लू कलर, उसके नीचे थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा ग्रीन कलर, सोलर प्लेक्स चक्रा येलो कलर, उसके नीचे ऑरेंज कलर सेक्रल चक्रा और सबसे नीचे टेल बोन पर रूट चक्रा जो कि एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके बाद नीचे रूट चक्रा से एक बार क्राउन चक्रा की तरफ जाना है। सबसे नीचे रूट चक्रा, उसके ऊपर सेक्रल चक्रा, उसके ऊपर सोलर प्लेक्स चक्रा, उसके ऊपर हार्ट चक्रा ग्रीन कलर, उसके ऊपर थ्रोट चक्रा स्काई ब्लू कलर, उसके ऊपर मिड ब्रेन चक्रा और सबसे ऊपर क्राउन चक्रा। ये ऑल 7 चक्रास आपके एक्टिवेट हो चुके हैं। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज।
Take a deep breath and release. Feeling relaxed. तो इस प्रकार से अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं और अपने ऑल 7 चक्रास को एक्टिवेट करके इस प्रकार से बैलेंस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज, काफ़ी कुछ बदलाव देखेंगे। तो आई होप कि आप अब पॉजिटिव फील कर पा रहे होंगे। जो भी इस एक्टिविटी करने के बाद, 7 चक्रा को एक्टिवेट करने के बाद आपने फील किया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर।